बड़ी खबर प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई खबर यह है कि बीते आधे घंटे से बुलडोजर एक्शन जारी है। इस मामले में माफिया अतीक अहमद के शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। पीडीए यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम शूटर गुलाम के घर अवैध निर्माण को गिरा रही है, हटा रही है। गुलाम के भाई राहिल हसन ने प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया है। प्रयागराज के तेलियरगंज के रसूलाबाद में गुलाम के घर पर बुलडोजर चल रहा है। मोहम्मद गुलाम के खिलाफ हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं और उमेश पाल हत्याकांड में गुलाम की तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर इनाम रखा गया है। 5 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित है। उसको गिरफ्तार करने पर 5 लाख का इनाम दिया जाएगा, ऐसा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी। और क्यों ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि उमेश पाल का किस तरह से मर्डर किया गया था। अब ये जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सीसीटीवी की तस्वीर है, दोनों तरफ बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर। और ये बुलडोजर क्यों चल रहा है, ये दुकानें और मकान क्यों ढहाए जा रहे हैं, इसका जवाब इस सीसीटीवी तस्वीर में छुपा है। जब उमेश पाल अपनी गाड़ी से आए, अपनी गाड़ी से उतरे, उस वक्त ये शख्स इंतजार कर रहा था कि कब मौका मिले और कब गोली चलाई जाए। ये दुकान के अंदर खड़ा है, दुकानदार से बातचीत कर रहा है। दुकान के अंदर बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं कि क्या हो रहा है। फुटेज में साफ तौर पर जिसको देखा जा सकता था कि एक दुकान में खड़े होकर के अचानक से वो गन से फायरिंग करना शुरू कर देता है। आज ये उसी का घर है जिसको तहस नहस किया जा रहा है। नगर निगम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश प्रशासन और यहाँ पर पूरी तरह से पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो नक्शा बताया जाता है पास नहीं कराया गया था, अवैध आगे का ये हिस्सा बनाया गया था, जिस पर आज ये कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जिस हिसाब से कहा था कि जो भी माफिया हैं, अतीक अहमद हो चाहे उनसे जुड़े हुए लोग हों, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लिहाजा उसी तर्ज पे अब उन तमाम लोगों पर कार्रवाई देख सकते हैं आप कि जो है आज ये मोहम्मद गुलाम का घर तोड़ा जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी उनके परिवार में उनके भाई, उनकी मां से बात हुई तो उनका साफ तौर पर इसको लेकर के कहना था कि अगर मोहम्मद गुलाम मुठभेड़ में या एनकाउंटर में मार दिया जाता है तो वो उसका शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो यहाँ पर सामने करीब 2 से 3 ये जेसीबी मशीन लगी हुई हैं जो इस घर को पूरा तोड़ रही है। देखिए सामने की तरफ छत एक के बाद एक यहाँ पर ढहाई जा रही हैं। ये छत नहीं रह रही हैं, ये उन तमाम माफियाओं के मंसूबों को ढाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। सामने की तरफ एक बार मैं कैमरामैन दिवाकर से अनुरोध करूँगा कि वो सामने की छतों को नज़ारा दिखाएं जो इस कार्रवाई को छतों से अपनी देख रहे हैं। अलग अलग छतों से दूर तरफ देखिए कि अलग अलग लोग जगह जो छतों पर मौजूद हैं वो इस कार्रवाई को देख रहे हैं। आप समझिए कि ये वही इलाहाबाद है जहां पर जो अतीक अहमद और उसके गुर्गों की तूती बोलती थी, उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आज उसी प्रयागराज में उनके जो गुर्गे हैं, उनके शूटर हैं, उनके घरों को इस तरह गिराया जा रहा है और लोग छतों से इस नज़ारे को देख रहे हैं। ऐसे में ये कार्रवाई निश्चित तौर पर अपने आप में एक ये ज़रूर उन तमाम अपराधियों, उन तमाम जो माफियाओं के अंदर भय ज़रूर पैदा करेगी कि अगर भविष्य में उत्तर प्रदेश में इस तरह से कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया या उमेश पाल जैसी हत्याकांड को अंजाम देने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल ये करीब 300 वर्ग के आसपास बताया जा रहा है कि ये जो एरिया है जहाँ पर ये रसूलाबाद इलाका है प्रयागराज का, जहाँ पर ये मोहम्मद गुलाम का घर हुआ करता था आप कहेंगे, क्योंकि अब इसका लगभग आधा हिस्सा तोड़ा जा चुका है। जेसीबी की लगभग 3 से 4 मशीनें हैं जो इसको तोड़ने का काम कर रही हैं और ऐसे में इस पूरे गली को ब्लॉक किया गया। कैमरामैन एक बार दिवाकर से मैं फिर से कहूँगा कि अगर आगे आकर के ये दृश्य एक बार दिखा दें कि सामने देखिए कि आप भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है सामने की तरफ। और ये देखिए सामने जो खंबे पर ये गुलाम के घर की बिजली काटी गई पहले, फिर उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सामने देखिए कि भारी पुलिस बल, लोग मौजूद, छतों से लोग इस पूरे नज़ारे को देखते हुए, उस पूरी कार्रवाई को देखते हुए छतों पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो अपने अपने मोबाइल से इसकी विजुअल अलग अलग जगहों से बना रहे हैं। और इस तरफ से देख सकते हैं आप कि पूरे रास्ते को बंद किया गया है जिससे कि लोगों की आवाजाही यहाँ पर कम हो,
क्योंकि साफ तौर पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी है ये रसूलाबाद प्रयागराज की, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सामने देखिए कि जेसीबी एक बार फिर से और वहाँ से रास्ता ब्लॉक किया गया है, लिहाजा लोगों की आवाजाही को बंद करते हुए इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, जिससे कि साफ तौर पर उन तमाम माफियाओं को, उन तमाम जो अपराधी हैं उनको ये संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से जो अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर उसे इसी तरह से मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं शुभम की ग्राउंड रिपोर्ट भी इस वक्त आप देख रहे थे कि किस तरह से मिट्टी में मिलाया जा रहा है उस निर्माण को जो अवैध तरीके से बनाया गया। पीडीए का कहना है कि नक्शा पास नहीं था, और दूसरी तरफ इसकी मुख्य वजह जो है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से मर्डर किया गया था उमेश पाल का, और जितनी बेदर्दी के साथ हत्या की गई उसी तरह से बुलडोजर कार्रवाई भी कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें, एक तरफ ये शूटर गुलाम मोहम्मद है जो खड़ा हुआ था दुकान के अंदर, और जैसे ही इसको मौका मिला, जैसे उमेश पाल अपनी गाड़ी से बाहर उतरे और दूसरे शूटर विजय उर्फ उस्मान ने फायरिंग करना शुरू किया, उसके तुरंत बाद मोहम्मद गुलाम निकलता है और एक के बाद एक कई गोलियां दागता है। बिल्कुल नजदीक से गोली मारी उमेश पाल को और उसके गनर को इसी शख्स ने जिसका नाम है गुलाम मोहम्मद, और फिर अंदर जाकर जहां बाईं तरफ गली में वो जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं उमेश पाल और उनके गनर, उनके पीछे असद के साथ गुलाम अंदर की तरफ भी जाता है और वहां से बहुत नजदीक से जाकर गोली मारता है, और जिससे उमेश पाल की जान चली जाती है। अब ये सीसीटीवी तस्वीरें जो आपने देखी हैं, इसके बाद का मंजर भी जरा देख लीजिए। हालांकि मोहम्मद गुलाम अभी फरार है, उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है पुलिस की ओर से, उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले उसकी कमाई से बनाया गया ये मकान जरा देख लीजिए, ये जमींदोज कर दिया गया है, और अगर इस तरह की वारदातों में शामिल रहेंगे तो सरकार का सीधा संदेश है कि फिर अपनी संपत्तियां भी भूल जाइए और आपकी वजह से आपके परिवार को भी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस मामले में गुलाम के भाई का यह कहना है कि अगर सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो वो इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। उनके भाई ने जिस तरह का काम किया है उसके बाद अगर एनकाउंटर होता है और उसकी मौत हो जाती है तो वो शव भी नहीं लेंगे, ये परिवार ने कहा है। और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जेसीबी मशीनें आगे बढ़ती हुई, आगे के हिस्से में जो दुकानें बनी हुई थी उन दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है, और अब पीछे के हिस्से का जो निर्माण है उसे एक एक करके गिराया जाएगा। उससे पहले मलबा यहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि मशीनों को अंदर की तरफ जाने के लिए जगह चाहिए। उससे पहले इस मलबे को साफ किया जाएगा और फिर एक एक करके ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ का है उसको गिराया जाएगा। हालांकि तस्वीरें बता रही हैं कि ये निर्माण पुराना है और इसलिए इसे गिराने में ज़्यादा समय पीडीए की इस टीम को नहीं लगना चाहिए। 3-3 जेसीबी मशीनें हैं जो इस वक्त काम पर लगी हुई हैं, और एक एक करके ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से कार्रवाई प्रशासन की लगातार जारी है। और इसके पीछे की वजह भी हमने आपको विस्तार से बताई कि कैसे मर्डर हुआ था उमेश पाल का और दुर्दांत तरीके से इस वारदात को जो अंजाम दिया गया वो ज़रा देखिए। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि शूटर गुलाम मोहम्मद ने क्या किया और किस किए का परिणाम अब उसे भुगतना पड़ रहा है। ये ज़रा देखिए किस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया। ज़रा भी खौफ इनके अंदर कानून का नहीं था और उमेश पाल को बहुत ही नज़दीक जाकर गोली मारी। न सिर्फ उमेश पाल को गोली मारी, उसके गनर के ऊपर भी सिलसिलेवार एक के बाद एक कई फायर किए। जब वो जान बचाने की कोशिश करने लगे और वहाँ से भाग गए तो उनके पीछे जाकर भी गली के अंदर भी इन्हीं शूटर्स ने फायरिंग की और उनकी बेदर्दी के साथ जान ले ली। इस घटनाक्रम में जितने भी शूटर शामिल हैं सबके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इस घटनाक्रम में शामिल रहे 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है और अभी जो फरार हैं उनके खिलाफ 5 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस की ओर से घोषित किया गया है। उनके बारे में जानकारी देने पर और उनकी गिरफ्तारी होने पर 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। उन्हीं में से एक शख्स ये मोहम्मद गुलाम है जिसके खिलाफ लगातार धरपकड़ की कोशिश की जा रही है और उसके मकान को जमींदोज भी किया जा रहा है। ये देखिए अब बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ता हुआ और आगे बढ़ते हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त करता हुआ। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का यह कहना है कि इस मकान का नक्शा पास नहीं था। और उमेश पाल मर्डर केस में लगातार कार्रवाई जारी है। इस मामले में अब तक
शूटर्स के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है, इस मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है, वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। सदाकत, अभी यह शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, इस मामले से जुड़ा हुआ एक आरोपी। अरबाज, यह शख्स मुठभेड़ में मारा गया। जानकारी यह थी कि यह एक गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। इसके अलावा उस्मान, जिसने पहली गोली चलाई थी, जो सीसीटीवी फुटेज में हमने आपको दिखाया, पहली गोली चलाई थी, इसकी गोली चलाने के तुरंत बाद गुलाम मोहम्मद भी निकलकर सामने आया था। यह मुठभेड़ में मारा गया है। अब्दुल कवी, यूपी पुलिस को इस शख्स की तलाश है। अब्दुल कवी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। शाइस्ता परवीन, ये अतीक अहमद की पत्नी, और उमेश मर्डर केस में शाइस्ता परवीन अभी फरार है। उसके स्केच बनवाने की तैयारी में पुलिस है, क्योंकि अब तक उसकी कोई साफ तस्वीर पुलिस के पास नहीं है। जो भी तस्वीरें हैं वो बुर्के में और नकाब में ही पुलिस के पास हैं। इसलिए शाइस्ता परवीन की तलाश करने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है और उसका स्केच बनवाने की तैयारी भी पुलिस की टीम कर रही है। फ्रेम बिल्कुल देख सकते हैं कि आप लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लगभग 45 मिनट के आसपास का समय हो रहा है और ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जारी है और लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा अभी तक इस पूरे घर के हिस्से को तोड़ा जा चुका है। और सामने आप देख सकते हैं कि अब जो जेसीबी है वो घर के अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है, क्योंकि सामने की दीवारें हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिस्सा क्योंकि बताया जा रहा है कि अलग अलग इनमें बंटवारे हैं। तो ऐसे में प्रयास ये भी है कि जो गुलाम का जहाँ तक घर है उसी हिस्से को तोड़ा जाए, तो लिहाजा काफ़ी एहतियातन इस पूरे घर को तोड़ा जा रहा है। ये देखिए सामने की तरफ जो दीवारें हैं उनको इसी तरफ ही गिराने का प्रयास है और ऐसे में लगभग 3 से 4 जेसीबी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं, क्योंकि ज़्यादा ये सकरा एरिया होने की वजह से, यहाँ पर घनी आबादी होने की वजह से, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी होने की वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। लिहाजा इस जगह पर स्पेस काफ़ी कम है, दोनों जगहों से रास्ते बंद किए गए हैं और लोगों, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लिहाजा यहाँ पर आने जाने का भी रास्ता नहीं था। इसके बाद लोगों को यहाँ से हटाया गया और उसके बाद इस कार्रवाई को शुरू किया गया। आप देख सकते हैं कि इस एरिया को खाली कराने के बाद यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी मशीन आई और उसके बाद एक कार्रवाई शुरू हुई। 45 मिनट का लगभग समय हो चुका है और मैं आपसे ये कहूँगा कि लगभग घर टूट ही चुका है, कुछ ही हिस्सा बचा होगा, क्योंकि इसके बाद अभी जब हम सुबह घर गए थे तो इसी हिस्से तक जहाँ पे सामने अभी जेसीबी का जो सबसे आखिरी वाला पार्ट है जहाँ जिससे ड्रिल करते हैं, तो उस हिस्से तक ही जो घर है वहाँ तक ही बना है। उसके बाद आगे बीच में खाली मैदान है या यूँ कहें कि आंगन टाइप का घर का हिस्सा है, तो उस हिस्से तक लगभग जेसीबी पहुँच चुकी है। तो अब ये जरूर कह सकते हैं कि अब कुछ ही देर की कार्रवाई और बची होगी, जिसके बाद मोहम्मद गुलाम जो वो शूटर जो पहले सीसीटीवी फुटेज में एक दुकान में, मोबाइल की दुकान में दिखा था टोपी लगा करके, और अचानक से एकाएक उमेश पाल पर जब ये वो जो अपराधी हैं अपना काम शुरू करते हैं, गोली चलाना शुरू करते हैं, एकाएक वो सामान अपना छोड़ करके बाहर निकल करके वो भी फायरिंग शुरू कर देता है। तो वो ये वही उमेश पाल है, ये वही उमेश पाल का घर है जिसने उस दिन उमेश पाल पर माफ़ कीजिएगा, ये वही मोहम्मद गुलाम का घर है जिसने उमेश पाल पर लगातार उस दिन फायरिंग करी थी। और आज जब उसने फायरिंग करी तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ उसके घर पर इस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो साफ तौर पर है कि अगर जो भी लोग उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनके साथ इसी तरह से का अंजाम उनके साथ होगा। लिहाजा उसी कड़ी में ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में उन माफियाओं के खिलाफ, उन गुर्गों के खिलाफ ये कार्रवाई इसी बात की नज़ीर पेश करती है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि जो गुलाम का परिवार है वो परेशान है, वो दुखी भी है कि उनके मकान पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन गुलाम के साथ वो नहीं खड़े हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है तो वो इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर जमींदोज करने की जो कार्रवाई है आज की जानी है। उनके भाई और उनकी मां जो है वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं, घर जो है आज डिमोलिश किया जाना है, गुलाम के किए की सज़ा पूरे घर को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, पूरे उनके किए की सज़ा सारे घर के लोग उठा रहे हैं। मेरी बूढ़ी माँ, परिवार के सारे सदस्य। क्या कहेंगे? बहुत ही दुखी हम लोग जो है।
आपने एक बात ये भी कही है कि वो गुलाम का अगर घटना में अगर उनका इनकाउंटर होता है तो शव भी नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम पूरा परिवार ने डिसाइड किया है, जिस तरह का उन्होंने गलत कार्य किया है और परिवार को जो है कलंकित किया है, परिवार ने डिसाइड किया है कि अगर कुछ अनहोनी भी होती है, कुछ गलत होता है उनके साथ, तो बिल्कुल हम लोग उनका शव भी नहीं लेंगे। क्या लगता है इसके पहले भी कई घटनाओं में उनके नाम सामने आए, क्या आप लोगों की तरफ से नहीं समझाया गया उनको कभी? जो हम लोग की बात समझे तो समझाए ना। आप उनकी विचारधारा ही हमेशा अलग रही है। हम दो भाई हमेशा था, तो उनका कभी हमारा विचारधारा मिली ही नहीं, वो अलग ही तरीके से रहना उनका हमेशा रहा है। तो कभी फिर उसके बाद से ज़्यादा बातचीत, शादी हो गई फिर ज़्यादा बातचीत नहीं रही कभी। कार्रवाई को लेकर कभी बातचीत भी घर में नहीं करता ज़्यादा किसी से। कार्रवाई तो बिल्कुल, हम तो बिल्कुल समर्थन करते हैं सरकार का कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये है कि हम लोग निर्दोष हैं, अब ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम लोग साबित भी नहीं कर पाएंगे कैसे सारी चीज़ें, और हम तो समर्थन करते हैं। थैंक यू। ये गुलाम के भाई हैं राहिल हसन, जिन्होंने साफ कहा है कि इस कार्रवाई का वो समर्थन करते हैं। एक बात बड़ी उन्होंने ये भी कही है कि अगर इस पूरे घटनाकांड में, उमेश पाल हत्याकांड में उनकी जो भूमिका है, अगर वो इनकाउंटर में मारे जाते हैं तो उनके शव को भी परिवार के लोग नहीं लेंगे। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।